everyone, welcome back to my channel. I'm Purnima. You're watching my musings. Welcome to a new episode of Tea Talk with Purnima. I know आप लोग ये सीरीज भूल गए होंगे, but मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ. These kind of videos are like one of my favorite kind of videos क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ, अपनी thoughts share करती हूँ. You know what I feel on certain topics, what my point of view is, वो मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ because YouTube is such a great platform. एंड यू नो आप लोग अपने कमेंट्स में मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करते हो. सो इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट टॉक. सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे कैमरे के आगे बैठ के बोलना, बात करना बहुत पसंद है. जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आई एम लाइक नाउ 2023 में आई एम स्टिकिंग टू अ शेड्यूल जिसमें मैं थर्सडे को न्यू वीडियो डालूंगी, संडे को नए यूट्यूब शॉर्ट्स डालूंगी. वैसे ही मैंने सोचा है कि मैं इस ईयर एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़, मोर ऑफ टी टॉक विद पूर्णिमा वीडियोज़, अपार्ट फ्रॉम वीडियोज़ जिसमें आप देखते हो ऐसे पॉडकास्ट जिसमें गाड़ी में जाते हुए लोग सुनते हैं या चाय कॉफ़ी ग्रैब कर लेते हैं और फिर आराम से बैठ के ऐसे वीडियोस सुनते हैं. तो ये सुनने वाले वीडियोस मैं भी बहुत सुनती हूँ. तो एंड आई एम श्योर दैट मेरे ऑडियंस में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे टाइप के वीडियोस पसंद है. तो उनके लिए मैं ये वीडियोस और ऐसे लाऊंगी. एंड नाउ लेट्स क्विकली कम टू टुडेज टॉपिक कि मैं किस चीज़ पे आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर आर गोइंग टू रिलेट विद दिस टॉपिक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ एंड दैट इज़ बिकमिंग अ मॉम, प्रेगनेंसी. क्योंकि मैं अभी न्यू मॉम फिर से बनी हूँ तो दैट्स वन थिंग जो मैंने सोची हुई थी कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी अपने चैनल पे, वो मैं फाइनली करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो एंड लेट्स get the chit chat going. Have your cup of chai, coffee, popcorn, sit back, listen to this audio kind of video, listen to my tea talk and अपने feedback मेरे साथ ज़रूर share करना. Okay, so आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा. I'm going to talk about the number of myths, pregnancy myths that I busted during this pregnancy, during my second pregnancy. So pregnancy myths versus the reality. So जितनी भी बातें हमने इतने सालों से सुनी है, क्या वो सच में होती हैं कि नहीं होती हैं, एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. So I'm going to be talking about 5 such myths that I busted. सबसे पहला myth, whenever a lady is pregnant, सबसे ज़्यादा सोसाइटी जिस चीज़ से ऑब्सेस होती है वो होती है जेंडर. Anybody, any girl, any women out there is pregnant. हम लोग उसके हाल चाल को तो भूल जाते हैं. That becomes a secondary thing. जो primary thing बन जाती है ना, वो यही होती है कि what is going to be the gender of the baby? Is it going to be a girl? Is it going to be a boy? सो लोग आपका हालचाल बाद में पूछते हैं. आपको देख के, आपकी बॉडी से, आपके हाव भाव से, आपकी शक्ल से यही अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इज़ इट गोइंग टू बी अ गर्ल और अ बॉय. और उससे रिलेटेड बहुत सारे जेंडर मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. हमारी क्रेविंग्स पे बहुत सारी बातें होती है. सो ऐसा कहा जाता है दैट इफ़ यू हैव स्वीट क्रेविंग्स यू आर गोइंग टू हैव अ बॉय. इफ़ यू हैव सॉल्टी क्रेविंग्स, इफ़ यू क्रेव फॉर सॉल्टी सेवरी थिंग्स, spicy things, spicy food items, so you are carrying a girl. But let me tell you from my own experience, it is a myth that I busted. Now पीहू के टाइम पे मुझे कोई ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती थी. मुझे मतलब सब कुछ खाने का मन करता था, कभी कभी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था. कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्रेविंग नहीं थी किसी चीज़ के लिए. बट सेकेंड टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज कैरिंग मेहर इन माय टमी, मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता था. कितनी बारी मैंने रात को 11-12 बजे अपने लिए कभी डोनट्स ऑर्डर किए हैं, कभी वॉफल्स ऑर्डर किए हैं. तो मैंने मीठा खाया है. सो काफ़ी लोग जो वो सुनते थे कि अच्छा आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आपका बेबी बॉय होगा. बट देन फाइनली एज यू ऑल I gave birth to my darling daughter Meher. तो ऐसा कुछ नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग इट्स जस्ट अ मिथ कि आपको मीठा खाने का मन करे तो आपका बॉय है और खट्टा खाने का मन करे या सेवरी खाने का मन करे तो आपकी गर्ल है. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने मीठा खाया और मेरी गर्ल हुई है. तो इट्स अ मिथ दैट आई बस्टेड. सेकेंड, जेंडर रिलेटेड मिथ जो बहुत ही कॉमन है क्योंकि जेंडर के लिए तो हमारे सोसाइटी में आसपास के सब लोग ऑब्सेस्ड होते हैं. मतलब मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम, तो मतलब इतना वियर्ड लोग बिहेव करते हैं कि मेरे को तो मतलब कॉल करके कोई पूछता था कि आपने जेंडर पता लगवा लिया. एंड आई वाज लाइक
जेंडर पता लगवा लिया। आई मीन कम ऑन, यू आर इन 2023 22, सो जेंडर कौन पता लगाता है? पहली बात तो इंडिया में वो बैन है, ठीक है, एंड सेकेंडली आप क्यों जेंडर पता लगाओगे? आपको अपने बेबी से मतलब है, हेल्दी बेबी शुड कम आउट ऑफ योर बॉडी, नॉट ईदर अ मेल और अ फीमेल। पढ़े लिखे लोग जब आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज लाइक कि ओके, this woman is not interested in my health, my well-being, all she wants to know is the gender of the baby. So ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, and that's the reason इतनी सारे gender के related इतने सारे myths हैं। एक और myth जो बहुत ही common है वो ये है that अगर आप glow करते हो तो you are carrying a girl, और अगर आपका face dull हो जाता है तो you are carrying a boy, and बहुत सारी जगहों पे ना इसका scientific reason भी दिया होता है that if there is a girl, you have more of girl hormones in your body, तो आपका फेस ज़्यादा ग्लो होता है, बट अगर आपका बॉय होता है तो there are male hormones in your body, तो इसलिए आपका फेस की जो रौनक है वो चली जाती है। दिस इज़ प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली नॉट प्रूवन कि आपका फेस के ग्लो से पता लगता है। आई वॉज डल ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी, मुझे जो देखता था वो यही कहता था कि तेरी शक्ल उतर गई है बिल्कुल। इट इज़ लाइक कम्प्लीटली अ मिथ कि अगर आप के फेस की रौनक से आप बेबी का जेंडर नहीं पता लगा सकते हो। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर फेस की चमक, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू science, and that's why it's completely a myth. At least in my experience, it turned out to be a myth. अच्छा, then again there is a very common myth, the way you carry your baby, उससे भी काफ़ी बार आप पता लगाते हो कि बॉय है कि गर्ल है। अगर इफ़ यू आर कैरिंग लो देन अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स बॉय, इफ़ यू आर कैरिंग ऑन द अपर साइड देन अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ गर्ल। अगर आपका टमी बिल्कुल गोल है तो बॉय है, चौड़ा है तो गर्ल है। मतलब मुझे तो सुन के ही पहले तो यकीन नहीं होता था। आई वाज लाइक कि यार आप कैसे ऐसे पता लगा सकते हो। एंड मेरी बारी में सेकंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने यही सुना था कि द काइंड ऑफ टमी आई हैड, इट वाज लाइक मुझे पीछे से कोई नहीं कह सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आगे से देख के ही पता लगता था। तो माई टमी वॉज कम्प्लीटली राउंड। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि द वे योर टमी इज़ you're carrying a boy, but then of course it was wrong. So this is the third myth that I busted, that your tummy size and tummy shape does not decide or does not reveal the gender of your baby. बॉडी की एनाटमी कैसी है उस वे से आपकी टमी जो है वो बन जाती है उस टाइम पे। It has got nothing to do with gender of your baby. Okay, so yeah, this is the third myth that I busted, and this is the third myth वर्सेस द रियलिटी। जेंडर के अलावा बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं दैट यू शुड नॉट ट्रैवल while you're pregnant. So सबसे पहले तो pregnancy is a very beautiful phase of your life. I think आपको उस phase को ना सबसे ज़्यादा enjoy करना चाहिए, because that is something that is not going to come back again and again in your life. You should feel good. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी restrictions लगा दो as if you are बीमार. You are not बीमार first of all. ऐसे मत करो, वैसे मत करो, travel मत करो. Until and unless like if your doctor says कि आप travel मत करो, if there is any complication or if there is any medical requirement that requires you to stay at home or on bed, that's a totally different thing. You should obviously follow that. But मुझे ऐसा लगता है if you have completely normal pregnancy, if everything is going fine, then there's no harm in traveling, enjoying that phase. तो मैंने भी इस बार अपना बेबी मून मनाया था मसूरी में। दिल्ली की गर्मी से हम छोड़ छाड़ के चले गए थे पहाड़ों पे, जहाँ पे हमें 14 डिग्री मिला था और दिल्ली में यहाँ पे 48-49 डिग्रीज हो रहा था। एंड आई वॉज प्रेगनेंट, आई वॉज ड्यूरिंग माई 5th मंथ, आई वॉज इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। और उसके व्लॉग्स भी हैं बाय द वे मेरे चैनल पे, मैंने पूरा ट्रिप व्लॉग किया था। सो इट्स अ मेमोरी दैट आई that's there on the YouTube. So if you want to have a look, if you want to see my baby moon, then you can go and check out. मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में. So yeah, this is another myth that I busted कि pregnancy में आप travel मत करो, it's not safe, it's not safe for you, it's not safe for your baby. Nothing like that. अगर आप सारे precautions के साथ जाते हो, अच्छे से आपकी normal pregnancy है, there is no medical complication, then traveling is very safe. It's a very normal thing, and I think for your feel good factor you should travel if your body allows and if your doctor allows.
फिफ्थ एंड द लास्ट मिथ जो मैंने बस्ट किया अपने प्रेगनेंसी में, दैट इज़ रिलेटेड टू स्विमिंग इन प्रेगनेंसी. हमेशा ये कहते हैं कि स्विमिंग अवॉइड करो प्रेगनेंसी में, मत करो. It's not again good for your body, but on the contrary, swimming is like a very good exercise that you can do during your pregnancy. आप of course बहुत ज़्यादा rigorous swimming मत करो, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को exert मत करो, but yes, अगर आपकी pregnancy normal है, आप अपने physician से, अपने डॉक्टर से पूछ लो. and तब सिर्फ मेरे कहने पे मत करना प्लीज़ ये सारी बातें. of course आप अपने डॉक्टर को फॉलो करना, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी में स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इट हेल्प्स यू इन लेबर, इट प्रिपेयर्स योर बॉडी इन good way for the labor and for giving birth. So मैंने भी इस बारी स्विमिंग करी थी, और 2 साल बाद कोविड के हमारी सोसाइटी का पूल खुला था एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया था. शी सेड दैट यू कैन स्विम, इट्स अ गुड थिंग, बट बहुत ज़्यादा रिगरस मत करना. तो मैंने आराम से अपने पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्विमिंग करी थी एंड आई टोटली इन्जॉयड इट. यू फील सो लाइट, द हैवीनेस ऑन योर टमी जस्ट गोज अवे व्हेन यू स्विम. सो ऐसा कोई ये सब मिथ है कि आप स्विमिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो. यू कैन टोटली डू दैट provided you ask your doctor and your body allows it again and you have a normal pregnancy. तो आप स्विमिंग करो, खूब enjoy करो अपनी pregnancy को. and yeah, that is the last myth that I busted. Yeah, that was it. That was my episode of Tea Talk with Purnima. I hope you liked it. I hope a lot of women out there found this video relatable. आपको काफ़ी चीज़ें मे बी शायद पता लगी हो. जो भी ladies pregnant हैं, I hope उन लोगों के लिए video useful रही होगी. This is my experience, what I shared. These are my thoughts, and I hope you enjoyed watching this podcast or my Tea Talk. On that note, I am winding this episode. I'll be back with a new video next week. Till then, goodbye. Take care. Keep following my musings, and you can also follow me on Instagram. Goodbye and take care. Under your skin and I'm all for it.